चलो थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिवाइज कर लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? कल फॉर्मूला क्या सॉरी कुछ लिखाया था, उसका डेफिनेशन क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो इन तो अरखी रीते बोलो पहला। देखो हमें पता है कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने की वजह से क्या होता है? इसके ओरिजिनल पाथ में चेंज आता है। जो चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। ये लेटरल शिफ्ट हो गया। फिर हम क्या बोलते थे कि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। तो लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में लाइट को क्या होता है? स्ट्रगल्स टू पास, और रेयर मीडियम में आराम से पास हो सकती है लाइट। तो अगर हम एयर और ग्लास को कंपेयर करें तो स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा किस में कम? एयर में ज़्यादा होगी, ग्लास में कम होगी। तो उसके किस फैक्टर से बताएंगे? कुछ नंबर बताना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा था कि भाई मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब आप निकालते थे कि मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 मतलब इमेज क्या हो चुकी है? मैग्नीफाई हो चुकी है। समझ में आ रहा है? वैसे ही रिफ्रैक्शन हो चुका है और वो रेयर से डेंसर में गया है, उसको देखने के लिए हमें कुछ नंबर मिलना चाहिए, उसका सिग्निफिकेंस चाहिए हमको। तो वो निकालने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड एज एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये उसका फॉर्मूला था। फिर हमने दूसरा फॉर्मूला क्या बनाया कि अगर n 2 1 है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 मतलब मीडियम, 1 मतलब एयर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ 2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट पहले मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में, 1 2। मतलब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों एक ही है। समझ में आ रहा है? फिर इसका मैंने उल्टा बनाया था कि n 1 2 होगा तो क्या करोगे? तो ऊपर 1 होगा, नीचे 1 होगा। सिंपल। तो पहले ये जो मिला इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब नीचे जो होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है इसके रिस्पेक्ट टू। समझ में आ रहा है? सिंपल है। कोई डाउट किसी को इसमें? और डाउट है? अब घर से क्या करना है? आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नंबर पता है, वेलोसिटी आपको लाइट की पता होगी, लाइट की वेलोसिटी आपको पता है, एयर में ये नंबर पता है, तो उस मीडियम में उसकी स्पीड कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है बस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मतलब कोई रिस्पॉन्सिव नहीं? कोई डाउट? बस बस। अब जैसे स्फेरिकल मिरर्स थे वैसे ही स्फेरिकल क्या होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस। एक ऐसा लेंस होता है और एक ऐसा लेंस होता है। अब इसमें नाम में थोड़ा ट्विस्टिंग है। ये कौन सा मिरर है? और ये कौन सा मिरर है? दोहरा होगा। अब इसमें क्या होता है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्वैप हो जाता है। ये वाले लेंस को बोलेंगे कॉन्वेक्स। इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे V बन रहा है तो ये कॉन्वेक्स,
नहीं बनतो आ જો ને x બને અરે યુનિકોર્ન કેવમાં બી તો v આવે છે એટલે એ મિરર ની વાત अलग હતી આ लेंस ની વાત જો આમાં બી તો એવું થઈ શકે तो लेंस में इसका नाम क्या हो जाएगा कॉनकेव बिकॉज कॉनकेव के अंदर 2 सी होते हैं इसमें भी 2 सी होते हैं बिकॉज फ्यूचर में जाके आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा लेंस कौन सा मिरर इसलिए यहाँ याद रखना है कॉनकेव मतलब जिसकी प्लेन साइड अंदर हो रिफ्रैक्टिव साइड और यहाँ कॉन्वेक्स सिंगल सी हो तो ऐसा मिरर होगा मतलब मिरर के साथ लेंस को मिक्स ना हो इसलिए दोनों को एक साथ फिर से बना लेना कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस में नाम इंटरचेंज हो गए बिकॉज यहाँ जो कॉनकेव के 6 रे डायग्राम बनते थे और कॉन्वेक्स के 2 बनते थे सिमिलरली हियर कॉन्वेक्स के 6 रे डायग्राम बनेंगे और कॉनकेव के 2 बनेंगे और यहाँ जो 6 रे डायग्राम थे वही सेम टू सेम यहाँ बनेंगे मतलब ये रे डायग्राम आपको आते हैं तो यहाँ पे एज इट इज सब कुछ रिपीट होने वाला है फिर इसमें क्या होता है बीच में से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस इसका एक फोकल पॉइंट मतलब पोलारिस यहाँ होता है पर अब सिचुएशन क्या होगी कि इसका एक स्फीयर इस तरफ बन सकता है और दूसरा इधर बन सकता है तो अब कंडीशन क्या हुई ईच लेंस विल हैव 2 फोकल पॉइंट्स एंड 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f बोल सकते हैं बिकॉज r इज इक्वल टू 2f उसका फॉर्मूला होता है सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा एक सर्कल इस तरफ बन रहा है एक स्फीयर इस तरफ बन रहा है तो इधर भी एक फोकल पॉइंट इधर भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर भी एक फोकल पॉइंट इधर भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर अब यहाँ भी साइन कन्वेंशन लगेगा वही मेथड से कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन यहाँ लगाओ तो प्लस इधर माइनस इधर ऊपर प्लस नीचे माइनस सिंपल तो यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी यूजिंग साइन कन्वेंशन ऊपर की तरफ क्या होता है प्लस राइट हैंड साइड क्या होता है प्लस नीचे की तरफ माइनस लेफ्ट हैंड साइड माइनस सिंपल है ये कहाँ रखेंगे हम ओरिजिन पे तो हमें साइन भी मिल जाएंगी सबकी अब फॉर्मूला बना रहे हैं मिरर फॉर्मूला जैसा क्या था मिरर फॉर्मूला क्या था हमारे पास 1/f इक्वल टू क्या होता था भला बद्दा बोलो ना f इक्वल टू ओके फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का h' और माइनस v/u और कोई फॉर्मूला था पर मैग्निफिकेशन के 3 वेरिएशन हमारे पास अवेलेबल है इफ m ग्रेटर देन 1 इफ m इक्वल टू 1 एंड m लेस देन 1 ग्रेटर देन मतलब एनलार्ज हो चुका है इमेज इक्वल है और ये डिमिनिश हो चुका है सिमिलरली अब लेंस फॉर्मूला बनाना है तो लेंस फॉर्मूला क्या होगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ये बन जाएगा लेंस फॉर्मूला अब मैग्निफिकेशन चाहिए तो h' सेम पर माइनस v/u की जगह ओनली v/u मतलब सेम फॉर्मूला है कुछ नया नहीं है खाली बीच में प्लस था तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर माइनस चला जाएगा तो इसको बोलेंगे लेंस फॉर्मूला इसको बोलेंगे मैग्निफिकेशन फॉर लेंस नोट डाउन कर लो इसको चलो अब क्या सीखना है लेंस कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है और कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है वो भी अच्छा अब इसमें क्या है रिफ्रैक्शन होगा बिकॉज ये रिफ्रैक्शन लेंस में क्या होता है रिफ्रैक्शन अभी कौन सा फिनोमिना हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन तो ये लेंस क्या करेगा आने वाली लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा अब सिमिलरली मैंने बोला कि ये दोनों केस सेम होंगे तो कैसे सेम होंगे वो समझते हैं यहाँ पे क्या होता था इन्फिनिटी से आने वाली लाइट पे इन्फिनिटी से आने वाली लाइट को
Focal point. फोकल पॉइंट पे वो कन्वर्ज करा देता था, इसलिए इसको बोलते थे कन्वर्जिंग मिरर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या होगा, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट को ये जो लेंस है वो फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज करा देता है, इसके लिए इसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। ये फिनोमिना हमने कहाँ देखा है? Convex. कॉन्वेक्स लेंस को लेकर के ऐसे धूप में हम जब जाते हैं तो वो लेंस क्या करता है, वो आने वाली सारी लाइट को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करा देता है, और वहाँ पे अगर पेपर रखा है तो पेपर जल जाएगा। ऐसा बचपन में कभी हमने Magnifying glass. मैग्नीफाइंग ग्लास थे, तो वो जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है वही कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। वहाँ पे कौन सा फिनोमिना होता था? रिफ्रैक्शन। लाइट का रिफ्रैक्शन होकर के वो एक जगह पे फोकस हो जाता था, और सारी एनर्जी उसकी फोकस एक जगह पे होने की वजह से वो पेज जल जाता था। समझ में आ गया? मिरर क्या करता है? मिरर रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए लाइट जाके वापस आ गई, पर रिफ्रैक्ट क्या होता है, उसमें से पास थ्रू हो जाता है। इतना ही फ़र्क है। इसमें सब कुछ वापस आता था, इसमें सब कुछ पास थ्रू हो जाएगा। जितने भी 6 रे डायग्राम हमने इसके लिए पढ़े थे, सेम आपको जो मैंने कराया था वो ट्रेंड कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इमेज कहाँ होगा, सेम ट्रेंड इसके लिए भी फॉलो होंगे। अब एक दूसरा वाला लेंस कौन सा है? कॉनकेव। अब कॉनकेव लेंस में क्या होता है, आने वाली लाइट को वो डाइवर्ज करा देता है। अब ड्यू टू डाइवर्जन इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे आपको इमेज फॉर्मेट होता हुआ दिखेगा। Focal point पर. तो कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है, इसके लिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये दोनों की एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है और कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है। इसलिए कन्वर्जिंग लेंस अलग है। कन्वर्जिंग लेंस पूछे तो कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग मिरर बोले तो कॉनकेव। इसलिए समझ में आ रहा है? कन्फ्यूजन होने के चांसेस है। नहीं होता है तो अच्छी बात है। इतना फटाफट नोट करो, फिर इमेज फॉर्मेशन चालू करते हैं। हेडिंग में लगाना प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर, सॉरी लेंस, कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो यू विल ड्रॉ दिस और उसको सेंटेंस फॉर्मेट में आप लिख दोगे। रे फॉर्मूला भी एक साथ करा देता हूँ, सब एक साथ लिख लो। एक मिनट रुको। रे फॉर्मूला हमने मिरर के लिए किए थे। कौन से रे फॉर्मूला किए थे? 4 रे फॉर्मूला थे कि अगर लाइन पैरेलल आती है तो कहाँ से पास होगी? फोकल में से पास होगी। सिमिलरली इसके अंदर भी क्या होगा कि अगर रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकल पॉइंट में से ही रिफ्रैक्ट होकर के जाएगी। इसका दूसरा क्या हो सकता है Focal point पर से pass. कि अगर लाइट फोकल में से आ रही है तो वो पैरेलल ही जाएगी रिफ्रैक्ट होकर के। हाँ। तीसरा ऑप्शन क्या बनता है? Center of curvature. वो इसमें नहीं है, इसमें सीधा पोलर इससे है कि अगर पोलर इस पे पड़ा तो विदाउट रिफ्रैक्शन सीधा चला जाएगा। हमारे लिए reflection. मतलब इसमें 3 रे फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन के, और भी सिंपल हो गया। सिमिलरली दूसरे लेंस में भी ये सब हो सकता है कि नहीं? Yes. जवाब वाला ओए। अब क्या होगा, यहाँ से पैरेलल आएगी, वो उसको डाइवर्ज करा देगा, इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो फोकल में से ही जाता हुआ दिखेगा। फिर फोकल में से अगर कोई लाइट आएगी तो क्या होगा उसके साथ, और यहाँ से आएगी तो क्या होगा उसके साथ? विदाउट एनी रिफ्रैक्शन चली जाएगी। ये खुद बनाओ क्या आएगा इसमें। तो रे फॉर्मूला के बारे में क्या लिखोगे? इफ द इंसिडेंट रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस then refracted ray will pass from focal point.
तो 3 रे फॉर्मूला हमको रट गए होंगे कि इफ द रे ऑफ लाइट, एक साथ बोल जाओ कि इफ द रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल गो थ्रू फोकल पॉइंट। focal point. मतलब क्या बोलना है, Incident इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल देन इट विल पास थ्रू फोकल पॉइंट, रिफ्रैक्ट होकर के कहाँ से पास होगा, फोकल पॉइंट में से। इफ द इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम फोकल point. तो अब रिफ्रैक्ट होकर के It will go पैरेलल जाएगा, to the principal axis. और अगर पोलारिस पे गिरा तो विदाउट रिफ्रैक्शन पास हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डाउट ऐसा आएगा कि देर आर 2 फोकल पॉइंट्स एंड देर आर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। तो जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से एफ को प्लस लेना है, माइनस लेना है, क्या करना है, तो वो अभी समझ में आ जाएगा जब 6 रे डायग्राम समझ लेंगे। नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आएंगे पहले त्यामध्ये तर बोलीच गया. टेंशन घबरावा नहीं, पाछू रिवाइज थशे ज। वीडियो आ जाएगा. हाँ मतलब देखते हैं. सर जे कॉन्वेक्स वाला क्यों एज कॉन्केव वाला हाँ, कि इफ द रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल रिफ्रैक्टेड बैक फ्रॉम फोकल पॉइंट और पास थ्रू फोकल पॉइंट। इसमें से इफ द रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम फोकल पॉइंट देन इट विल then it will be refracted parallel to the principal axis. सर फोकल पॉइंट पर थी जाए तो पैरेलल जैसे कॉन्केव. मतलब जो इसके लिए लिखा वही, मतलब 3 रे फॉर्मूला सेम ही है। पैरेलल आएगा तो फोकल में से आएगा तो पैरेलल, और पोलर इसमें गया तो एज इट इज पास। इसको ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं। ये लेफ्ट साइड वाला हो गया सबका। ભૂલી ગયેલા ક્લાસમાં કેવી રીતે બિહેવ કરવાનું હતું। वी हैव 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम। कुछ पूछा जाए तो उसका जवाब देना होता है। अला हज्जी नहीं आपको जो ऐसा का ऐसा ही जाने देने का, कुछ एडिट नहीं। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? चलो हो गया। टाइम मिला है तो फटाफट 6 ऐसे सैंपल बना लो, सेम टाइम में बन जाएंगे। अब कोई बात नहीं, अब बन चुके हैं। अब देखो, वी ऑल नो दैट कि ऑब्जेक्ट का ट्रेंड कैसे फॉलो होता है। क्या होता है जी, पहले डायग्राम में ऑब्जेक्ट का ट्रेंड यू कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी। दूसरे केस में ध्रुव पता क्या होता है, नियर टू सी। थर्ड केस में क्या होता है, ऑन द सी। फोर्थ केस में, फिर फिफ्थ केस में ऑन एफ। अब क्या करना है कि इन्फिनिटी से आने वाली सारी लाइट, इसके पास फोकल पॉइंट इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर भी और इधर भी। अब हमें पता है कि इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उससे आने वाली सारी लाइट पैरेलली आएंगी और वो फोकल पॉइंट में से ही जाएंगी। तो ये कैसा इमेज मिला हमको, डिमिनिश्ड। पहले तो v कहाँ पे मिला, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कहाँ पे है, तो फोकल लेंथ f, ऑन f बोल सकते हैं। फिर व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज,
अब ये वर्चुअल नहीं है। वर्चुअल कब बनता है? जब रे का इंटरसेक्शन ना हो और उसे पीछे या आगे कहीं पे एक्सटेंड करा के हम लाते हैं तब। अब मिरर का काम था रिफ्लेक्ट करना, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन जो इमेज बन जाए वो रियल एंड इन्वर्टेड। लेंस का काम है रिफ्रैक्ट करना, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन जो इमेज बन जाए, समझ में आ रहा है, वो रियल और इन्वर्टेड। तो नेचर क्या होगा इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। हमें बोलना है रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसका मतलब क्या होता है? पूरा रे डायग्राम कॉमन है, इसको कंपेयर करके देखो पहले वाले रे डायग्राम से, कॉनकेव से, तो सेम टू सेम दिख रहा है। खाली उसमें रिफ्लेक्शन फिनोमिना था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिनोमिना है। पर अब इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आप सम सॉल्व करोगे तो मैंने आपको लेंथ फॉर्मूला क्या बताया? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें प्लस कर दोगे तो मिरर फॉर्मूला, माइनस कर दोगे तो लेंथ फॉर्मूला। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलवेज लेफ्ट साइड पे होता है, हमको पता है, तो ये माइनस ही आएगा। v यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मिला इसलिए ये प्लस होगा। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड, इसलिए वो माइनस में होगा। इमेज डिस्टेंस हमको राइट साइड दिख रहा है इसलिए प्लस में होगा। पर फोकल लेंथ तो इधर भी है और इधर भी है। तो जैसे कौन सी फोकल लेंथ? मतलब जो फोकल लेंथ इमेज फॉर्मेशन में काम आई है दैट इज़ योर रियल फोकल लेंथ। तो मतलब हमारा फोकल पॉइंट प्लस होगा। सिंपल। मतलब पूरे लेंस के केस में इतना ही कैच है कि फोकल पॉइंट ये साइड की लोगे या ये साइड की, तो कि भाई जो इमेज फॉर्म करने में काम आएगी, विच ऑफ द फोकल लेंथ इज यूज इन पर्टिकुलर फॉर्मिंग इमेज, वही फोकल लेंथ हम यूज़ करेंगे। तो 6 के 6 रे डायग्राम में हम बनाएंगे वो चीज़ और सीखेंगे क्या मतलब होता है उसका। अब सेकेंड रे डायग्राम में कहाँ पे रखना है? नियर टू सी। मतलब सी का मतलब होता है 2f, इधर f, इधर f और इधर 2f। अगर मैं नियर टू सी ऑब्जेक्ट को रखता था तो क्या होता था? उसका इमेज कहाँ मिलता था? फोकल पॉइंट से थोड़ा आगे आता था। तो सी एंड एफ के बीच में यहाँ पे कहीं पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? वो मिरर के केस में क्या होता था? वो आगे आता था, फोकल पॉइंट से आगे आया। यहाँ पे क्या होगा? फोकल पॉइंट से आगे गया, मतलब वो रिफ्रैक्ट होकर के आगे जाएगा। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्ट होकर के मतलब ऐसे आगे जाएगा, इधर ऐसे आगे जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो फर्स्ट रे विल कौन सा भेजेंगे? पैरेलल, तो वो फोकल में से जाएगा। दूसरा हम फोकल में से भेज सकते हैं तो वो पैरेलल जाएगा। तो बिटवीन एफ एंड 2f इमेज मिल गई। तो ये इमेज कैसी होगी? तो कि भाई एच डैश जो होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। डायग्राम में भले ही जैसा हो रहा है बिकॉज वी आर ड्राइंग रफली, लेकिन हमको पता था कि उसमें क्या होता था, इधर ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटा था। सिंपल है। फिर कौन सा इमेज मिला? तो कि भाई रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ पे मिला? तो बिटवीन सी एंड एफ या 2 एंड एफ है। समझ में आ रहा है? ये उसका नेचर हो गया, ये उसकी साइज हो गई, ये उसका डिस्टेंस हो गया। अब थर्ड वाला सबको समझ में आ जाएगा इसमें क्या होने वाला है। 2f पर ही इमेज मिलेगी और कैसी मिलेगी? एच डैश इक्वल टू एच। तो एक पैरेलल रे भेजेंगे, फोकल में से पास होगा। एक फोकल में से भेजेंगे, पैरेलल जाएगा। पोलारिस से भेजोगे तो भी जाएगा, जो पसंद आए। मतलब इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं लेंस के केस में। तो अब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट बिकेम सेम। और क्या बोल सकते हैं? v कहाँ पे मिला? तो क्या ऑन द सी। और टाइप ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब अगर आपको मिरर के 6 केस आते हैं अच्छे से, इसीलिए हमने उसको 3-4 बार रिवाइज किया था, ताकि आपको अगर वो दिमाग में बैठ चुके हैं तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा करना नहीं है। खाली फिनोमिना चेंज हुआ है, रिफ्रैक्शन की बजाय होता है रिफ्लेक्शन की बजाय हो रहा है रिफ्रैक्शन, बस इतना ही चेंज है। अब बिटवीन सी एंड एफ रखना है, Away from the sea. तो सी से और आगे चला जाएगा वो, और नज़दीक लाऊंगा तो। और अब क्या होगा कंडीशन कि भाई छोटा इमेज थोड़ा बड़ा हुआ, इक्वल साइज का हो गया, तो अब इमेज और बड़ा हो जाएगा और एनलार्ज हो जाएगा। तो एक रे भेजेंगे पैरेलल, पास होगा फोकल में से,
दूसरा रे कैसे भेज सकते हैं? वो पोलारिस पोलारिस से भेज सकते हैं। तो ऐसे कहीं पे आगे जाके मिलेगा, तो इमेज बड़ा हो गया, तो एच डैश इज ग्रेटर देन एच हो गया। और क्या बोल सकते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या बोल सकते हैं? वी कहाँ मिला? अवे फ्रॉम सी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? अब ऑन द एफ करेंगे तो क्या होगा? एट इंफिनिटी नहीं, हाँ, अब ऑन द एफ अगर इमेज को ऑब्जेक्ट को ले आओ तो क्या होगा? पैरेलल भेजेंगे तो फोकल में से जाएगा, और अगर ऑप्टिकल सेंटर में से भेजेंगे तो ऐसे जाएगा। आगे जाके कहीं पे मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे वहाँ इमेज फॉर्म होगा। कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे। कैसा फॉर्म होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, और डबल ग्रेटर देन एच, मतलब बहुत बड़ी साइज का हो जाएगा। सर इसमें हाईली एनलार्ज लिख सकते हैं। हाईली एनलार्ज लिख सकते हैं। इसमें हाईली डिमिनिश लिखते थे, इसलिए इसमें हाईली एनलार्ज लिखेंगे। और अब क्या लास्ट ऑप्शन क्या होता है? एफ और पी के बीच में। अब पैरेलल भेजेंगे तो कहाँ से जाएगा? फोकल पॉइंट में से। अब दूसरा ऑप्शन कोई बच्चा दिख रहा है? पोलारिस में से भेजेंगे। तो अब क्या हो रहा है? वो दोनों कभी मिलने नहीं वाले हैं, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है ऐसे। तो अब क्या कराओगे? इसको पीछे एक्सटेंड कराओगे तो यहाँ पे कहीं पे इमेज मिलेगा। अब ये पहली बार इमेज कैसा मिला? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या बोल सकते हैं? एच डैश इज ग्रेटर देन एच। और वी कहाँ मिला? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो इस केस में देखो, ध्यान से देखो, अब ऐसा जब केस आएगा और जब आपको लेंथ फॉर्मूला अप्लाई करने के आएगा, तो अब सिचुएशन क्या बनी? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पर इसमें से ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड, इसलिए ये माइनस होगा। v ऑन द लेफ्ट साइड, इसलिए माइनस होगा। पर फोकल पॉइंट कौन सा यूज हुआ है? ये वाला, इसलिए ये प्लस होगा। समझ में आ रहा है? दैट्स हाउ यू विल अप्लाई साइन कन्वेंशन। अवे फ्रॉम सी और टू एफ। सी और 2f से दूर है। यहाँ जो दिख रहा है वो लिखा है। फटाफट ड्रॉ करो इसको।